यार मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। डीटी पढ़ रहा हूँ तो आईडीटी भूल रहा हूँ, एफआर पढ़ रहा हूँ तो एफएम भूल रहा हूँ। किसी में कुछ कॉन्फिडेंस आ क्यों नहीं रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ यार, एएफएम कर रहा था यार। तुम्हारा कितना हुआ? क्या? तुम्हारा इतना हो गया? अरे यार शिट यार, मेरा बस इतना ही हुआ यार। कैसे मैं करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। कुछ भी पढ़ूँ तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगी चीज़ें। सिलेबस बहुत वास्ट है यार। ठीक है रखो, बाय, बाद में करते हैं बात। इतनी सारी चीज़ें हैं। एक काम करता हूँ, दोनों ग्रुप नहीं देता हूँ, एक ग्रुप पे शिफ्ट हो जाता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। नहीं तो पता लगा दोनों ग्रुप के चक्कर में एक ग्रुप भी नहीं हुआ, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मैं एक ही ग्रुप दूंगा। क्वेश्चन तो हो नहीं रहे हैं यार, आरटीपी एमटीपी तो हो नहीं पाएगा। सोच रहे बाद में लगाते हैं, आरटीपी एमटीपी अभी नहीं लगाऊंगा मैं, छोड़ो अभी इसको। अभी तो अमेंडमेंट भी बाकी है, कैसे करूँगा यार। एक काम करता हूँ, अमेंडमेंट छोड़ देता हूँ। क्या सोच रहे हो तुम लोग? बहुत कुछ सोच रहे हो ना? अभी सोचो मत, 5-10 मिनट के लिए इस वीडियो को थोड़ा शांत दिमाग से, आंख बंद करके या आंख खोल करके, जैसे भी हो, सुन लो अच्छे से। और जो मैं बोल रहा हूँ उसको अगर इंकॉर्पोरेट कर लोगे, चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, सो इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक एंड आई am here to discuss with you all. In fact, I am going to tell you in this video what mistake that you shouldn't do if your exams are pretty much close from the place where you're standing right now. Why am I eligible to tell you this? Because I have given my CA final both groups exam in 2024 May. So where I slipped with 7 marks in IDT. Otherwise, I could have cleared my CA final exam and I could be CA in that attempt only. So what mistakes did I commit that time and what should you don't do right now, I will be telling in this video. Hope you watch till the end to gain the more things out of this video, to reap more of the things out of this video. सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये ख्याल आता होगा यार, एग्जामिनेशन लीव जो इतनी मिली थी, आर्टिकलशिप के दौरान पढ़ाई नहीं हो पाई होगी, जैसा कि सबका रहता है। आर्टिकलशिप के दौरान पढ़ाई नहीं हो पाई होगी, और जब एग्ज़ाम्स अप्रोच होने वाले रहे, आप पढ़ाई करना स्टार्ट किए, एंड एग्जामिनेशन लीव के बाद कुछ ज़्यादा ही स्टार्ट हो गई आपकी पढ़ाई। हम लोगों की हो जाती है, और उसमें फिर ये रह जाता है कि जब 2 महीने की पढ़ाई हो जाती है, फिर 2 महीने एग्ज़ाम को जब रह जाते हैं, 1.5 महीने से, तो हमको पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। दिमाग में फुल फालतू की चीज़ें उल्टी सीधी चलने लगती हैं कि भाई अब 1.5 महीने, जैसे अभी तो नवंबर एग्ज़ाम में जो है 1.5 महीने अराउंड बचे हुए हैं। सो इस टाइम पे तो लोगों के यही होते हैं कि अब भाई, अब तो दिमाग कुछ काम कर नहीं रहा है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ ग्रुप्स स्टूडेंट्स, उनका तो यही होगा, अब एक ग्रुप पे शिफ्ट हो जाएँ, 2 ग्रुप पे शिफ्ट हो जाएँ। भाई बहुत सारी चीज़ें पूरी मेस अप हो जाती है चीज़ों को, दिन रात रात भर पढ़ पढ़ के भी तब भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। इनफैक्ट जिसका जिसका तुमने एक टाइम पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस रिवीजन सहित किया होगा, उस टाइम पे भी आपको यही लग रहा होगा भाई सब कुछ हो जाएगा, लेकिन एट द प्रेजेंट मोमेंट इफ आई टॉक अबाउट, आपको उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा। ऑल्दो आपने बहुत ज़्यादा हैंड रिटन प्रैक्टिस की होगी और दुनिया भर की चीज़ें की होगी, तो उससे कॉन्फिडेंस, तो मेन ये है, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है एग्ज़ाम के टाइम पे, एग्ज़ाम के पहले। और ऐसा लगता है कि कहीं दोनों के चक्कर में एक ना डूब जाए, या दोनों डूब जाएँ, या कहीं का नहीं रहेंगे हम। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि मेस्ड अप हो जाता है माइंड। ठीक है, ये सब मैंने अपने जो प्रीवियस अटेम्प्ट था मई 24 का, उसमें मैंने ये सब फेस किया। इनफैक्ट सारे लोग फेस करते हैं, तो ये सब प्रिटी नॉर्मल है। ठीक है, अभी तुम जिस स्टेट यहाँ पे बैठे हो ना, अपने आप को बस अपने दिमाग को काम करके स्टडी करना है, मतलब दिमाग शांत करो। इफ़ यू डू मेडिटेशन, देन अगर इसका बेनिफिट और ज़्यादा हो सकता है, तो दिमाग को शांत करके जितना पढ़ाई हो सके उतना करिए आप लोग। और इसमें ये भी है कि आप जितना ज़्यादा आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे फ्रॉम सोशल मीडिया थिंग्स, उससे ज़्यादा होगा। मैं तो अपने इंस्टाग्राम वगैरह डीएक्टिवेट वगैरह कर दिया था, तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी मुझे डिस्ट्रैक्शन वगैरह से। लेकिन आप जितना कम चलाओगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। और कुछ लोग होते हैं जो दोनों मैनेज कर लेते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज, तो उसकी बात नहीं है। ठीक है, कमिंग ऑन टू द टॉपिक, कैसे इस कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ किया जाए, जो हमें 1.5 महीने पहले से आने लगती है कि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और वो तो मैं बोल रहा हूँ, एक ही चीज़, एक ही एडवाइस है जो आपको फॉलो करनी है, वो ये है कि आपको अपने दिमाग को शांत रख के, आपका जो भी डेली टारगेट आपने बना रखा है 8+ आवर्स का जो भी होगा, आपको जिस हिसाब से शेड्यूल रिवाइज करना है, उस हिसाब से आप उसको फॉलो करते रहो। ये सपोज करिए कि मेरा एग्ज़ाम है ही नहीं, यस मैं सही बोल रहा हूँ। जब आपको एग्ज़ाम रहता है ना, तो आपको ये रहता है कि अरे यार वो चीज़ होनी है, और उसके प्रेशर में तुम्हारा अभी पूरा टाइम ख़राब हो जाता है। लेकिन जब आपको ये अज्यूम करना है कि मुझे बस आज का देखना है, आज का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, मैं पास हूँ,
अगर डेली का टारगेट आप लोग करते जा रहे हो ना, तो आपका चीज़ें सॉर्ट होती चली जाएंगी एग्जाम डे तक। और बिलीव मी, जो बोथ ग्रुप से लोग शिफ्ट होकर एक ग्रुप पे आ जाते हैं, मुझे तो लगता है उनका एक ग्रुप भी नहीं होता है, ठीक है। अगर आपने बोथ ग्रुप्स का फॉर्म भर दिया हुआ है, तो आपको बोथ ग्रुप के लिए ही अपीयर करना है और बोथ ग्रुप के लिए ही प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। ये नहीं कि अपीयर करना है, प्रिपरेशन भी बहुत ग्रुप्स की होनी है। जितना हो सके आप डेली टारगेट करो। एग्जाम के 15 दिन बाद पहले ये सोचना कि हमें प्रिपरेशन किसको प्रायोरिटी देके करनी है, ठीक है। तो मेरे केस में भी यही हुआ था। मार्च के मिड के अराउंड जब नोटिफिकेशन आई थी, इलेक्शन की वजह से पहले ये हो रहा था पोस्टपोन हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, नहीं हुआ था। उस टाइम पे मैं यही सोचने लगा कि भाई अभी ग्रुप 1 तो 2 अच्छे से नहीं हुआ था, प्रैक्टिस वगैरह उतनी अच्छे से नहीं हुई थी ग्रुप 1 की। तो ये इनफैक्ट फिर मैंने ग्रुप 2 पे फोकस करना ही बंद कर दिया था उसके बाद से। फिर ग्रुप 1 पे ही फोकस करने लगे। और उसके बाद फिर पता चल रहा है मुझे कि 10 अप्रैल तक मुझे ग्रुप 1 पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था। फिर उसके बाद अब कह रहे हैं, अब दिमाग में आ रहा है कि अगर थोड़ा और टाइम दे के कर लिया होता तो शायद डीटी अच्छे से प्रिपेयर हो जाता और आईडीटी भी अच्छे से हो जाता। अब डीटी और आईडीटी में प्रायोरिटाइज कर ले गया कि अब मुझे डीटी करना है, आईडीटी हो जाएगी क्योंकि उसमें 3 दिन छुट्टी थी, ठीक है। तो अब डीटी कर ले गया, डीटी भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, प्रिपेयर हो गया। अब बात यह है कि आईडीटी में मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की है, ठीक है। तो बस अब दिक्कत यहीं पे आ गई और सारा काम बस यहीं से बनना था सब कुछ, ठीक है। तो जो भी था, अब जितनी भी प्रिपरेशन थी उसके साथ साथ मैं एग्ज़ाम देने गया और एग्ज़ाम दे करके पूरा सब कुछ गया। थोड़ा ऑडिट टिपिकल था। अब लग रहा था मुझे ग्रुप 1 तो ऑडिट की वजह से नहीं होगा, और ग्रुप 2 में डीटी तक सही चला गया, डीटी तक सही चला गया और पेपर 6 भी सही गया था। अब मुझे लग रहा था ग्रुप 2 में आईआईटी लेके जा सकता है। लेकिन जब 11 जुलाई को रिजल्ट आया तो उसमें पता चला कि भाई हम पास हैं, बस केवल 7 नंबर से आईआईटी में रह गया, ठीक है। अब मैं जब नवंबर में पेपर देने जा रहा हूँ तो मुझे केवल 2 पेपर देने हैं, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का, क्योंकि पेपर 6 में एग्जामिशन है और ग्रुप 1 तो निकल गया है, ठीक है। तो अब उसमें ये है कि अब मुझे देना है। अब मैं क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर रहा हूँ आईआईटी के, भाई कितने हलवे हलवे क्वेश्चन लग रहे हैं मुझे एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो भी मतलब लग रहा है कि हाँ अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया होता तो हो जाएंगे। और मुझे लग रहा है जो नंबर्स आए थे मुझे एमसीक्यू की वजह से ही मिले थे, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस उतनी थी नहीं, तो इस वजह से नहीं। तो भाई मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मुझे और थोड़ा बहुत और अगर 15-20 घंटे और मैं आईआईटी को दे देता तो मुझे मेरा दोनों ग्रुप हो जाता। तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितने पे हो, अगेन आई एम सेइंग कि आप जितनी अभी जिस पोजीशन पे हो, जिस प्लेस पे स्टैंड कर रहे हो, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेस्ड अप होंगी। सारी चीज़ों को क्लियर करना है अपने दिमाग से, लेकिन वही चीज़ इसमें भरनी है जो चीज़ हमारे लिए रेलेवेंट है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। हम जब भी कोई ऑडिट करते हैं तो ऑडिट प्रोग्राम बना करके करते हैं कि हमें ये स्टेप के थ्रू जा करके उस चीज़ को अचीव करना है, ठीक है। उसी तरीके से जब हमें कोई चीज़ अपनी रियल लाइफ में हमको खुद से अचीव करना है, तो उसमें भी हमें अपने दिमाग में सेव रखना होगा चीज़ों को, कौन सी चीज़ें अचीव करनी है। अब इंस्टाग्राम भी भरा है इसमें, फैमिली टेंशन, दुनिया भर की टेंशन, हेल्थ इश्यूज़ भी भरे, तो थोड़ी देर के लिए थोड़ा बहुत साइड करना पड़ेगा इन चीज़ों को, और दिमाग में केवल वो चीज़ें बननी होंगी जो आपको उस गोल पे अचीव करा देंगे। तो उस पर आप प्रोग्राम बनाइए, रोड मैप बनाइए चीज़ों को कि हमको दिन भर का कितना टारगेट करना है। अगर मैं दिन भर इतना अचीवेबल टारगेट, ये नहीं हाई फाई कुछ भी सेट कर दिया, तो अचीवेबल जितना टारगेट सेट करोगे और जितना अचीव कर लोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस डे बाई डे इंक्रीज़ करता जाएगा। और प्लीज़ 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 अमेंडमेंट्स को हल्के में मत लीजिएगा। अमेंडमेंट्स सच में मैं बता रहा हूँ, अमेंडमेंट्स वगैरह मैं नहीं कवर किया था आईआईटी में, और सारे अमेंडमेंट्स भर भर के पेपर में आए थे, तो अमेंडमेंट को बिल्कुल स्किप ना करना, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें मैं बता दूँ, एक बार मैं कंबाइन करके बता दूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको करना है, अभी जहाँ पे हो वहाँ से काम माइंड होकर के, बस शांत होकर के, पॉजिटिवली अफर्म करके कि हाँ मेरा सब कुछ आराम से चल रहा है। किसी से बात करके किसी से कंपेयर ना करो कि हाँ उसका इतना हो गया मेरा इतना, सबका अपना अपना अलग अलग होता है, ठीक है। तो अभी जहाँ पे हो आप वहाँ पे एकदम काम होकर के कि हाँ मेरा जितना है सब कुछ अच्छे से चल रहा है, बैलेंस चल रहा है, और मेरा रिजल्ट जो भी आएगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो काम रह करके आपको डेली टारगेट्स अचीव करने हैं। और कुछ जब आपको थोड़ा बहुत एक बार रिवीजन हो जाएगी तो पहले अमेंडमेंट कर लेना। अब जैसे 15 दिन बाद, अभी तो 1.5 महीने हैं एग्ज़ाम के, तो 30 सितंबर तक अभी रिवीजन करो। उसके बाद 1 से 10 दिन के अंदर, सितंबर के बाद तुरंत अमेंडमेंट कवर कर लो, क्योंकि उसको रिवीजन में भी टाइम लगेगा। तो आपने अभी अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया डेली, अमेंडमेंट्स को बीच में कवर कर लिया, और उसके बाद एग्ज़ाम से पहले आपको आरटीपी एमटीपी लगा के ही जाना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन उसमें से आए ना आए उससे नहीं मैटर कर रहा है, आपको लगा के जाना है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इतना अगर आप कर लोगे और अपने ऊपर थोड़ा विश्वास रखोगे और दिमाग को शांत करके रखोगे, तो चीज़ें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी और रास्ता अपने आप ही बनता चला जाएगा और आपके एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बोथ ग्रुप में अगर हो, बोथ ग्रुप का पेपर दे रहे हो, यू हैव टू अपीयर फॉर बोथ द ग्रुप्स, कीप दिस इन माइंड। आपको दोनों ग्रुप्स के लिए अपीयर होना है,
ठीक है। आईबीएस का अगर आपको पेपर 6 के लिए कोई डाउट वगैरह, वैसे डाउट तो होना नहीं चाहिए क्योंकि मेरे 24 में ऑलरेडी उसका पेपर हो चुका है। तो अगर आपको कुछ क्लियर करना हो तो मैंने इस पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है कि मैंने आईबीएस का पेपर जब दिया था लास्ट पेपर, उसके बाद मैंने अपना रिव्यू डाला हुआ है कि क्या कैसा पेपर था और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं क्या नहीं हो सकती हैं। तो उसका क्या एक्सपीरियंस था मैं वीडियो अपलोड कर रखा हूँ उसका पहले ही, तो आप जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा कि आपको बस फोकस्ड होकर के एकदम क्लियर दिमाग, बस मुझे इतना करना, दुनिया जाए भाड़ में, हमको अपने दिमाग को शांत रखना। जब तुम्हारा ये शांत नहीं होगा ना तो कुछ भी नहीं अचीव हो सकता है। वॉट आई रियली एक्सपीरियंस ड्यूरिंग माई एग्जाम्स, आपको दिमाग को शांत करना होगा। जब तक ये शांत नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। दिमाग को शांत करो, डेली टारगेट अचीव करो। जैसे जैसे टारगेट अचीव होगा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता जाएगा, यहाँ पे एकदम दिल गदगद हो जाएगा, खुश हो जाओगे। और जब जैसे जैसे एग्ज़ाम अप्रोच होंगे तब भी तुम्हें डर लगेगा, ये बात भूलना नहीं, डर तुम्हें एग्ज़ाम के लास्ट पेपर तक लगेगा कि हमारा होगा या नहीं होगा। तुम जितना, अगर मान लो पेपर कभी टफ भी आ रहा है ना, तो तुम ये करो कि तुम्हें जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल कैपेसिटी है तुम्हारा, जितना तुम्हें आ रहा है उस टाइम पे उतना लिख दो पूरा अच्छे से, कि ताकि ये रिग्रेट ना करने को हो कि हमें यार इतना लिख दियो तो मेरा हो जाता। तुम्हें जितना आ रहा है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं, सारी चीज़ें जितनी एक्सटेंट पॉसिबल हो सकती हैं, जितना तुम जी जान लगा सकते हो लिखने में उतना लिखो। फालतू की चीज़ें की बात नहीं कर रहा हूँ, जितना तुम्हें आता है उतना लिखो। और मैं बोल रहा हूँ तुम्हें गारंटीड तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। राइट, ऑडिट का पेपर बहुत टफ आया था मेरे हिसाब से, जो मैं 24 का था उसमें मैं अपना सर ऐसे पकड़ के लिखा हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे करके लिखा था क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो हॉल में सो रहे थे, मतलब उनको पेपर समझ में नहीं आ रहा था, किसी को फीवर हो गया होगा किसी को, लेकिन मुझे ये था कि मुझे जितना आ रहा है मैं लिखूँ। उसी की वजह से मैंने एग्जैक्ट 40 मार्क्स आए। सपोज अगर 39 आ गए होते तो, समझ रहे हो? तो आपको जितना दिमाग उस 3 घंटे में तुम लगा सकते हो यूटिलाइज करो उसको। जैसे ही तुम्हारा ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तुम, मैं बता रहा हूँ, बहुत हैप्पी फील करोगे कि तुम्हारे एंड से जितना हो सकता था उतना कर दिया। बाकी आईसीआई का परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज, वो दुनिया भर की, वो तुम्हारा मैटर नहीं है। बस अभी के लिए शांत दिमाग से पढ़ो, गोल्स को, डेली टारगेट्स को अचीव करो, और जो भी तुम्हारे अमेंडमेंट्स हैं उसको कवर कर लो, आरटीपी एमटीपी कवर कर लो। और बहुत लोगों ने तो कवर भी कर लिया होगा। ठीक है, बस उसको रिवाइज भी कर लेना, क्योंकि रिवाइज नहीं हो पाता है तो भूल जाते हैं चीज़ों को। तो यही था इस वीडियो में। होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला होगा, प्लीज़ डू कमेंट योर थॉट्स अबाउट दिस। और यही था इस वीडियो में। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत है किसी चीज़ में तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आप उसका रिप्लाई कर दूंगा। आपको जो भी दिक्कत होगी मैं उसको सॉर्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी मेरा भी एग्ज़ाम है, मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ अपनी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और अपने आप को शांत रखो, दिमाग शांत रखो। मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ टू मेक योर माइंड काम। अपना दिमाग को शांत रखोगे तो उतनी ज़्यादा चीज़ें अचीव करते जाओगे। ठीक है, सी यू इन द अनदर वीडियो, बाय बाय। Subscribe to the channel, like the video if you like the content. Thank you so much. Bye bye.